मैं कोलकाता के एक रईस परिवार से थी। कभी जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत नहीं देखी थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे पति और सास दोनों का रवैया मेरे लिए बहुत खराब था। उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी। वे लगातार दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं हुई तो मेरे साथ मारपीट शुरू हो गई। 1992 में मेरी शादी हुई और 1 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान पति ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी और बेटी की जान बची। बेटी करीब 3 साल की थी तो पति और सास की मार से तंग आकर मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें सब बताया, लेकिन पिता और भाई ने किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। माँ चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पाईं। मुझे पति के पास लौटना पड़ा। अब उन लोगों के अत्याचार और बढ़ गए। शायद उन्हें लगा कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। इस बीच मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मारपीट की वजह से इस दौरान करीब 8 महीने मुझे बेड पर रहना पड़ा। दूसरी बार बेटा हुआ, लेकिन उन लोगों के अत्याचार जारी रहे। बच्चों के लिए भी पति खर्च नहीं देता था। तब मैंने फ्रीलांसिंग लिखना शुरू किया। हालांकि पति पैसों को लेकर लगातार मुझ पर शक करता और मारपीट करता। मेरे साथ होने वाली मारपीट का असर मेरे बेटे पर पड़ा और 5 साल का होते होते वह गुमसुम हो गया और बोलना लगभग भूल गया। नॉर्मल होते हुए भी उसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ डालना पड़ा। बस यही वह लम्हा था जब मुझे लगा कि अब इस शादी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं। जिस वक्त मेरे साथ घरेलू हिंसा होती थी तो मैं लगातार ईश्वर से पूछती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों। आज मुझे उस क्यों का जवाब मिल गया है। मुझे शायद इतने सारे काम करने थे, दूसरों की मदद करनी थी, इसलिए शायद भगवान ने मुझे उस प्रताड़ना से गुजारा। असली जीत इसी में है कि दुख से निकलकर अपने और दूसरों के लिए खुशियों के लम्हे तलाशो। सेंट स्टीफंस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर बेटी स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड गई और महज 25 साल की उम्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही है। बेटा भी जेंडर स्टडीज में एमए कर रहा है। मुझे नारी शक्ति अवार्ड, कर्मवीर ज्योति पुरस्कार, नीरजा भनोट अवार्ड, फर्स्ट विमेन अवार्ड जैसे तमाम अवार्ड मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे असली अवार्ड मेरे बच्चे हैं, जिनकी वजह से मुझे जीने का मकसद मिला और मैं यहाँ तक पहुँच सकी। नोट: इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक। इसका किसी धर्म, जाति या समुदाय और किसी की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी नाम, स्थान या वस्तु को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं।